नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में अभी जो 9 सीटों के उपचुनाव गुजरे हैं, उनमें समाजवादी पार्टी को भले बहुत ज्यादा कामयाबी हाथ ना लगी हो, लेकिन कई ऐसी सीट हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की कमियों का बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने महज जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत सेंधमारी की है। भले ही वो इन 2 सीटों पर जीत ना पाई हो, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर पैदा की। समाजवादी पार्टी ने जिन 2 सीटों को इन उपचुनाव में जीता, उनमें पहली सीट है करहल और दूसरी है सीसामऊ। आज हम इन्हीं दोनों सीटों के भाजपा के विश्लेषण और समाजवादी पार्टी की कमजोरियों पर आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। करहल, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, करहल जहां से मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव की राजनीतिक विरासत होती है, करहल जिसे यादव परिवार की प्रभुत्व वाली सीट कहा जाता है, या आसान शब्दों में मैं कहूं तो उसे सपा की पेट सीट कहा जाता है। इसका मतलब ये कि यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए जीत मुश्किल कभी नहीं होती। समाजवादी पार्टी यहां से बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने यह करके भी दिखाया है। उन्होंने तकरीबन 68,000 के वोट के मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। तेज प्रताप यादव जीत भी गए, लेकिन बावजूद इसके तेज प्रताप यादव की जीत से ज्यादा वहां भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी अनुजेश यादव की चर्चा हो रही है। ये चर्चा क्यों हो रही है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अनुजेश यादव ने करहल में वो कारनामा भाजपा के लिए कर दिखाया जिसका सपना भाजपा कभी नहीं देखती थी। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां पहले से ही ये मानकर चलती हैं कि यहां पर उल्टी गिनती में काम किया जाए, क्योंकि यहां पर जीत की गुंजाइश बेहद कम है। यही हाल करहल में भाजपा भी लेकर चलती थी। करहल में भाजपा ये सोचकर चलती थी कि यहां जीत पाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा बहुत मजबूत प्रत्याशी या बहुत दांव देने की यहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन अनुजेश यादव ने करहल में वो कारनामा कर दिखाया जिससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का फर्क 68,000 से सीधे खिसक कर 14,000 पर आ गया। अनुजेश यादव ने करहल में यादव बनाम यादव की लड़ाई को मजबूती से लड़ा और उसका नतीजा यह है कि अब भाजपा अनुजेश यादव को इनाम दे सकती है। जी हां, खबरों की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी अगले कैबिनेट विस्तार में अनुजेश यादव को मंत्री बना सकती है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं और सूत्र हमारे इस बात को बता रहे हैं। अनुजेश यादव ने करहल में वो कारनामा भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, वो मजबूती भारतीय जनता पार्टी के लिए दी है जो दूसरा कोई भाजपा के लिए वहां पर नहीं दे पाया। फिर चाहे वो बघेल रहे हो या फिर जयवीर रहे हो, जो मंत्री तो बने लेकिन करहल और मैनपुरी की सीट पे उनका वो दमखम नहीं दिखा। अनुजेश यादव ने करहल में समाजवादी पार्टी के तिलिस्म को तोड़ा है। वहां पर भाजपा को यह बताया है कि अगर मजबूती के साथ, पूरी दिल्लगी के साथ चुनाव को लड़ा जाए तो करहल जैसी सीट पर भी सपा को हराया जा सकता है। और अनुजेश यादव को उनकी इसी ईमानदारी, इसी मेहनत का फल भाजपा दे सकती है। हमारे सूत्र इस बात को बताते हैं कि कई ऐसे मंत्री थे जो सांसद बन गए, कई मंत्री पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं। ऐसे में अनुजेश यादव के कंधों को मजबूत करके भाजपा करहल, मैनपुरी, इटावा, सैफई में यादव के गढ़ में सेंधमारी करना चाहती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में गिने चुने यादव मंत्री और नेता हैं, बावजूद इसके अनुजेश यादव को भाजपा में अब मजबूत आधार मिलने जा रहा है। भाजपा उनके हाथ को मजबूत करके करहल और मैनपुरी में अपने गढ़ को मजबूत करना चाहती है। भाजपा इन उपचुनाव में करहल से यह सीखी है कि अगर कैंडिडेट मजबूत है और वो यादव बनाम यादव की लड़ाई को मजबूती से लड़ सकता है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को भी कमजोर किया जा सकता है, उसके किले को ढहाया जा सकता है। अनुजेश यादव की इसी मेहनत में अब मेहनताने के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्री बना सकती है। खबरें बहुत ज्यादा मजबूत हैं कि करहल से अनुजेश यादव को मजबूत करने के साथ ही समाजवादी पार्टी के किले में बड़ी सेंधमारी होगी।
अगर अनुजेश यादव बिना किसी पद, बिना किसी ओहदे के इस हद तक चुनाव लड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना मजबूत माहौल बना सकते हैं, तो अगर उनके हाथ में कुछ आ जाएगा तो फिर फिजा कुछ और होगी। भारतीय जनता पार्टी अब 27 के चुनावों में करहल को टारगेट पर लेगी। वो करहल में अनुजेश यादव को मजबूत दिखा करके यादव बनाम यादव की लड़ाई में अनुजेश यादव को मजबूती से लड़ाएगी। हालांकि अनुजेश यादव अगले कैबिनेट विस्तार में क्या कुछ पाते हैं, उनको कौन सा मंत्री पद मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर अनुजेश यादव को करहल में मजबूत किया भाजपा ने, तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस बार के उपचुनाव में पूरा यादव परिवार तेज प्रताप यादव को जिताने के लिए डटा रहा। डिंपल यादव तेज प्रताप के नामांकन से लेकर के मतगणना तक करहल में ही डटी रही। शिवपाल यादव एक बार नहीं कई बार करहल गए और वहां पर बूथ मैनेजमेंट का काम संभाला। अखिलेश यादव ने भी तेज प्रताप यादव के लिए कई जगहों पर जनसभाएं की। क्या धर्मेंद्र यादव, क्या रामगोपाल यादव, क्या दूसरे बड़े नेता सब करहल पहुंचे और सबने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया। यानी कि सपा के पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी तेज प्रताप यादव की जीत का मार्जिन महज 14,000 रह गया। ये बात सपा के लिए निश्चित तौर पर बहुत सारी चिंताओं को लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी करहल में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम वहां पर डटे रहे, पूरा कैबिनेट वहां पर डटा रहा और सबने अनुजेश यादव के लिए पूरी फिजा बनाई और मजबूती से चुनाव लड़ा। इन उपचुनाव ने भाजपा को करहल से एक मजबूत सीख दे दी है कि गढ़ चाहे किसी का भी हो, उसे भेदा जा सकता है, उसे ढहाया जा सकता है। और अनुजेश यादव को अगर और मजबूत किया गया तो साफ तौर से वो भाजपा के लिए करहल में तुरुप के साबित होंगे, जो आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ी मुफीद साबित होगा। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े गढ़ ढहे हैं, बड़े बड़े विधायक मंत्रियों की सीटें उनसे खत्म हुई हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत बड़े बड़े नेता अपनी पेट सीटों से भी हारे हैं। तो भाजपा अब चुनावों में यादव बनाम यादव की लड़ाई को भी मजबूती से लड़ना चाहती है और वो ये जानती है कि यादवों के इस गढ़ में सेंधमारी महज कोई यादव ही दे सकता है और अनुजेश यादव भाजपा के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। तो अब इंतजार कीजिए अनुजेश यादव के हिस्से में क्या आता है, कैबिनेट में उन्हें क्या मिलता है और किस तरीके से भाजपा उन्हें मजबूत करके करहल की लड़ाई को और दिलचस्प बनाएगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप हमें जिन विषयों पर आप चर्चा कराना चाहते हैं वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही।